अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज बाय थॉमस हार्डी के सिंबल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी समरी और थीम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंबल्स में सबसे पहले है रेड एंड ब्लैक, और ये एसोसिएट करता है माइकल हेंचर्ड के साथ, क्योंकि माइकल हेंचर्ड रेड और ब्लैक था। अब ये वैसा भी नहीं जैसे डार्थ मोल जो स्टार वॉर्स का कैरेक्टर है उसकी तरह, बस वो रेशियली वाइट बंदा था, लेकिन गर्मी में काम करने की वजह से या गुर्बत की वजह से वो काला हो गया था, और उसकी जो आंखें थी वो हर वक्त रेड रहती थी, उसकी आंखों में रेड स्पार्क्स होते थे। तो ये कुछ डीमनिक नेचर जो है वो उसका बताता है, और इस रेड एंड ब्लैक से उसे कंपेयर किया गया है डेविल के साथ। क्यों? क्योंकि उसका अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कम कंट्रोल था, वो बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता था, और उसका जो इनर डिसीजन पावर था वो बहुत ज़्यादा वीक था, और दूसरी बात वो अपने आप पे बहुत ज़्यादा गरूर करता था। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये उसे क्या करती हैं, रिलेट करती हैं डेविल के साथ। फिर है 5 गुइनाज। गुइना जो है ये यूनिट है ब्रिटिश करेंसी की, और ये 1 पाउंड और 1 शिलिंग के बराबर है, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे थे उस वक्त के टाइम पे। तो जो रिचर्ड न्यूसन था उसने माइकल हेंचर्ड से सूजन और एलिजाबेथ जेन को ख़रीदा था 5 गुइनाज में, और जब ये दोनों इसे वापस मिली तो इसने एक शो कराया 5 गुइनास का, जो कि सिंबलाइज करता है कि इसने इन दोनों को वापस से ख़रीद लिया। तो 5 गुइनास सिंबलाइज करता है बाइंग बैक ऑफ सूजन एंड एलिजाबेथ जेन। फिर है रिस्टोरिंग वीट। रिस्टोरिंग वीट सिंबलाइज करता है सूजन और माइकल हेंचर्ड की शादी को। अब हुआ ऐसा था कि इन लोगों ने जो गंदम काश्त की थी वो गंदम ठीक से नहीं हो रही थी, और हेंचर्ड को ये लगा कि ये जो गंदम है ये ख़राब हो जाएगी, लेकिन फिर उसके साथ फारफरे मिला और उसने इसे कुछ आइडियाज़ दिए, जिसकी वजह से जो वीट थी वो ठीक हो गई थी। और ये जो मीटिंग थी ये इन्होंने की थी किंग ऑफ प्रशिया होटल में, और वहाँ पे सूजन और एलिजाबेथ जेन को ये पता चला कि जो हेंचर्ड है वो यहाँ पे है और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने शादी कर ली थी, जो माइकल हेंचर्ड है उसने और सूजन ने। तो ये क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है रिस्टोरेशन ऑफ हेंचर्ड एंड सूजन्स मैरिज। फिर है कैस्टर ब्रिज रिंग। अब ये जो कैस्टर ब्रिज रिंग है ये ओल्ड एम्फी थिएटर रिंग की तरह है जो होते थे रोम में। तो ये एक स्मॉल वर्जन है कोलोजियम का जो रोम में था। अब ये कैस्टर ब्रिज से थोड़ा बाहर था। ये कुछ ऐसी जगह थी जैसे रोम में होती थी, एक स्टेडियम टाइप था, इसमें सीढ़ियाँ नुमा कुर्सियाँ होती थी, मतलब स्टेप्स होते थे, और नीचे जो ग्लेडिएटर्स होते थे वो लड़ते थे, या कुछ जो शो परफॉर्मेंस वगैरह थी वो होती थी। यहाँ पे जुल्म भी होता था और यहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी होती थी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है सीक्रेट मीटिंग्स को, क्योंकि यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट सीन हुए थे। एक रियूनियन हुआ था हेंचर्ड का सूजन के साथ, और दूसरा लुसिटा के साथ इसकी पर्सनल मीटिंग्स होती थी। तो एक तो ये हिस्ट्री को सिंबलाइज करता है, और दूसरा ये सीक्रेट मीटिंग्स को सिंबलाइज करता है, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे ये वायलेंस को भी सिंबलाइज करता है, क्योंकि जो माइकल हेंचर्ड था उसने बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया था लुसिटा को कि मैं ये तुम्हारी जो लेटर्स हैं ये तुम्हारे शौहर को दिखा दूंगा, जो कि फारफरे था। तो यहाँ पे ये चीज़ इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। फिर है द ब्रिज। तो अब कैस्टर ब्रिज में जो थे वो 2 ब्रिज थे। एक ब्रिज था वो था ब्रिक, मतलब जो ईंटें थी उससे बना हुआ था। जो सेकंड ब्रिज था वो बना हुआ था स्टोन से, और ये उन लोगों को अट्रैक्ट करता था जो फेल हो जाते थे, जिन्होंने फेलियर फेस की होती थी। तो वो यहाँ पे सुसाइड कर लेते थे, और ज़्यादातर जो लोग थे वो यहाँ पे खड़े हो जाते थे और पानी को देखते रहते थे। और कुछ जो थे जो अपनी लाइफ से तंग आ जाते थे, परेशानियों में बिल्कुल उमड़ जाते थे, तो वो यहाँ पे आ जाते थे और यहाँ पे नीचे पानी को देखते थे, और अपने जो रिलेशंस हैं, अपने जो डिसीजन है उनके बारे में सोचते थे कि कैसे पानी इनके नीचे से गुजर रहा है और जो लोग हैं वो इनके आसपास से गुजर रहे हैं। फिर है सेकंड ब्रिज। अब सेकंड ब्रिज भी रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है सुसाइड को या फेलियर को। तो जो सेकंड ब्रिज था वो स्टोन का था, और वो ब्रिज क्या सिंबलाइज करता था, स्ट्रॉन्ग इंटेंस इमोशंस ऑफ सुसाइड। मतलब जो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाते थे, बहुत ज़्यादा डिसहर्ट हो जाते थे, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते थे, तो वो सेकंड ब्रिज जो था वहाँ से खुदकशी कर लेते थे। जो एफिजीज हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एफिजीज जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन मैन की पावर को, या जो प्रोपेगेंडाज है उनकी पावर को, कि जब माइकल हेंचर्ड और लुसिटा की जो लेटर्स हैं वो लोगों ने पढ़े तो उनको सब कुछ पता चल गया, और ये बात जो थी ये वावेले की तरह फैल गई और जंगल की आग की तरह फैल गई। तो ये रिप्रेजेंट करता है
कॉमन मैन की पावर और प्रोपेगेंडे की पावर। फिर है द केज्ड गोल्डफिंच। द केज्ड गोल्डफिंच ये एक परिंदा है जो पिंजरे में बंद था, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हेंचर्ड की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हेंचर्ड जो था वो जो एलिजाबेथ जेन थी उसकी शादी पर ये लेकर आया था, लेकिन जो एलिजाबेथ जेन थी उसने इसे इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से ये जो पिंजरा था उसको भी छोड़ गया और जो चिड़िया थी उसको भी छोड़ गया और चला गया। और इसके बाद जो हेंचर्ड था उसकी डेथ हो गई एबल विटल्स के कॉटेज में। और ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे चिड़िया जो थी वो पिंजरे से नहीं निकल पा रही थी, उसी तरह जो हेंचर्ड था वो अपने पास से और अपनी जो पर्सनैलिटी था उसके बीच में ऐसे फंस गया था कि वो निकल नहीं पा रहा था। फिर है द बुल। द बुल रिप्रेजेंट करता है हेंचर्ड के सिंपैथी को या एम्पैथी को, मतलब उसकी हमदर्दी को, क्योंकि जब जो बुल था उसने एलिजाबेथ जेन और लुसिटा पर हमला किया तो इसने क्या किया था, उनकी जान बचाई थी बुल से लड़कर। और दूसरा ये यहाँ पे इसकी बहादुरी को भी सिंबलाइज करता है। फिर है द कोलिजन ऑफ द वैगन्स। तो यहाँ पे वैगन्स किसके थे, एक वैगन जो था वो था हेंचर्ड का, जबकि दूसरा वैगन जो था वो था फारफ्रे का, और इन दोनों के बीच में उस टाइम पे नहीं लग रही थी। हाई प्लेस हाल जो है उसकी जो बाहर गली थी वहाँ पे इनकी तकरार हुई थी, इनकी जो वैगन्स थी वो आपस में टकराई थी, और उस वक्त इनके जो रिलेशन थे वो टेंस थे। तो यहाँ पे दो ट्रेडिशन की क्लैश होती है, दो जो एरा हैं उनकी क्लैश होती है, एक ओल्ड एरा की और एक न्यू एरा की। और यहाँ पे जो वैगन्स है वो सिंबलाइज करते हैं किस चीज़ को, दो एनिमीज़ को जिनकी आपस में क्लैश हुई थी, जिनकी आपस में लड़ाई हुई थी या जिनकी आपस में तकरार हुई थी, टकराव हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।